सर वो तो खुद है, खुद ऊपर वाले के भरोसे में, बस ऊपर वाले के नाम लेके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, बस मर जाए तो मर जाए, क्या करें। सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है यहाँ। अगर इतनी स्पीड गाड़ी चलती है, कहीं गाड़ी की ब्रेक फेल हो गया, आके घुस गया, क्या होगा। दर्द तो बहुत हो रहा भाई। हाँ, सब तो हमारा भी डूब गया, हम क्या करेंगे, कुछ भी बचा नहीं पाया। हाँ, बाल बच्चा लेके यहाँ पड़ा है, सब पड़ा है यहाँ पे। अब काम करने नहीं जा रहा हूँ, बाल बच्चा को क्या छोड़ के कहाँ कैसे जाएंगे काम करने, बताओ। बच्चा उठा कर कोई लेके चल जाएगा, हाँ, कोई चोरी कर लेगा, कुछ सामान। हाँ, इसलिए गया नहीं हम लोग काम पे। सब बह गया आपका जो भी सामान था? हाँ, सारे बह गया। वो खाली जुगी उगी था, वो भी टूट टाट गया, सारे चला गया। किराए पर रहते, इसी टेंट में रहते हैं, सामने रहते हैं? सामने रहते, पन्नी कृपा डाल के रहते हैं। खरीद आपने खुद डाला? अपने लाए 1200 रुपये के पन्नी के लाए खरीद के, चोरी सी। तो अपने डाले, बांस बली भी खरीद के लाए। तब रात में बनाए 12-1 बजे तक, बारिश हो रहा था ऊपर से, जब भी बनाए बना सुना के रह रहे बच्चे लेके। सब चीज़ कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। 2-4 बर्तन लेकर आए हैं, सारे बाकी सारे डूबी पड़ी है। हाँ, कुछ भी नहीं है। अभी जाके देखा, अभी वहाँ घुसने का जगह नहीं है, मिट्टी आ रखी है, सारा मिट्टी से बर्बाद हो गया। कैसे आप लोग रहते होंगे इस खाली टेंट में? सर ये तो अब रात को भी खतरा है, गाड़ी आके पेल ना दे, बहुत खतरा है यहाँ पे। हम मजबूरी में रह रहे हैं ना, तो हमें थोड़े न शौक है। अब कमाने वाला ये है, अब इतना पैसा भी नहीं है, हम लोग परदेसी आदमी कहाँ तक करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ बीसलपुर में। मैं हूं आपके साथ अली मंसारी। जैसे कि यूपी और पंजाब के बाद अगर दिल्ली की बात करें, जो कि देश की राजधानी दिल्ली मानी जाती है, यहाँ की अगर बाढ़ की स्थिति अगर जाने तो हालांकि जो यमुना का जल स्तर है वो कम हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग घर से बेघर हुए हैं, उनके लिए खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं है। वो इस वक्त मेरे तस्वीरों में रहते हैं, ये कैंप लगा हुआ है, दिल्ली सरकार के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। यहीं पे वो लोग रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और हम मोहसिन खान से कहेंगे तस्वीरों में तो दिखाने की कोशिश करें, ये वो है जो बाढ़ की स्थिति आप देखते हैं। लोग कैसे रहते होंगे, उनके लिए खाने पीने की दिल्ली सरकार की बात करी जाए तो क्या सुविधा मिल रही है, हम मोहसिन खान से कहेंगे थोड़ी दिखाने की कोशिश करें, हमारे साथ में आए। यहाँ पर वो लोग गरीब लोग रह रहे हैं जो आज उनके खाने पीने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये लोग इस तरह से रह रहे, सोचिए इनका जो घर था आज वो बेघर से हैं। ये दिल्ली के जो जिस तरह से बाढ़ आई है वो एक तरह से गरीब लोगों को तबाह कर दी है। फिलहाल ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे लोग रह रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। अब इन्हीं से जानेंगे आखिरकार दिल्ली सरकार वादे बहुत करती है गरीबों के लिए, अब इन्हीं से जानेंगे आखिरकार दिल्ली सरकार की तरफ से इनको क्या सुविधा मिली है, क्या ये लोग रह पा रहे हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा भाई नाम मनोज दास है। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली में बाढ़ आई है, आप बेघर हो गए हैं, किस तरह से आप ज़िंदगी काट रहे हैं, क्या नुकसान आपका हुआ? भाई नुकसान तो पूरा हो गया, यहाँ बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ भी। हमने तो वो बर्तन लेके आया था, तखत वो 4 पाई लेके आया था, बस काम खत्म है। पुलिस वाले ने बोला जाओ 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 भाई, रहने दो, जो जान बचेगा तो और खरीद लो। जब अपने घर में आप लोग थे, जब बाढ़ आई थी, कैसे पता लगा, कैसे वहाँ से निकले? पहले हल्का हल्का आया था, तो हल्का लगा था, हमने तो सोचा हल्का में निकल जाएगा। अब एकदम से दीवार ही टूट गया। वो पुलिस वाला आया, जल्दी निकलो यहाँ से। भाई थैली थी 4 पाई था, हम लेकर निकल गए। राशन पानी वही रह गया। 12 बजे रात को यहाँ पे आए हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। ऊपर से बारिश भी हो रहा है, नीचे बाढ़ आ रही है, न पन्नी न तिरपाल। देखिए वो झोपड़ी बना के रह रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। सुबह खाना मिलता, शाम को खाना मिलता, बस अब पानी मिलता और कुछ भी नहीं मिलता। कबाड़ा कूड़ा कबाड़ा बीन के खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सब काम धाम सब छूटी पड़ी है। ऐसे हैं वो रोडों मतलब बंदी हुई है जी, ये रोड पे सारे ऐसे बांधे हुए हैं। वो के लिए चारा वारा मतलब कहाँ से आता है? सब इधर उधर इनके लिए सरकार दे रही है, इनके लिए दे रही है सरकार। जो गुजर है मकान मालिक है, ये इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चारा तो इन्हें मकान है अपना भर रखे हैं, इनने स्टॉक कर रखे। हम भाई किराएदार हैं, हम कहाँ से भरेंगे? हमें तो खाने पर आप, हम तो कमाएंगे, रोज कमाना रोज खाना है हमें। इनके पास
मकान उधर है, मकान किराए पर लगा रखे हैं, यहाँ रोड पर रह रहे हैं। इनके करने अच्छा, इस बाढ़ में आपका क्या क्या जहाज डूब गया है? सब चीज़ कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। 2-4 बर्तन लेकर आए हैं, सारे बाकी सारे डूबी पड़ी है। हाँ, कुछ भी नहीं है। अभी जाके देखा, अभी वहाँ घुसने का जगह नहीं है, मिट्टी आ रखी है, सारा मिट्टी से बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। आपके जो कागजात होंगे सारे डूब गए? सारे डूब गए, कुछ भी नहीं है। सब बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई करनी, किताब उताब सारे डूब गए। अब रात को कहाँ से निकालते हम लोग? कुछ भी नहीं मिला है, सब गोबर बन गई है, सब मिट्टी में बन गई है सारा। जब ये बाढ़ आई है, इसके बाद अब जब बाढ़ का जल स्तर है वो घट गया है, लेकिन बीमारियां अनेक हो गई हैं। बीमारी बहुत हो रही सर, बीमारी बहुत हो रही है। यहाँ ना दवाई है ना कुछ है। इतना दिन हो गया, हम लोग आज 4-5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मच्छर इतना लगती है, ज़बरदस्ती बढ़ना पड़ रहा है, क्या कर कहाँ जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या सरकार के कोई अधिकारी आपके पास आए देखने के लिए? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया। जब से यहाँ बाढ़ आई है कोई भी नहीं आया। आज वो बता रहे थे कि मनोज तिवारी आए, हमने देखे नहीं, ये कहाँ पे आया है कहाँ नहीं आया। क्या आम जनता आपकी सेवा में आई नहीं आई? कोई भी नहीं आया यहाँ पे, इस बार कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। खाली सुबह शाम खाना देते हैं ये लोग, बस खाली एक सब्जी चावल ले आते हैं बस। कैसे आप लोग रहते होंगे इस खाली टेंट में? सर ये तो अब रात को भी खतरा है, गाड़ी आके पेल ना दे, बहुत खतरा है यहाँ पे। हम मजबूरी में रह रहे हैं ना, तो हमें थोड़े न शौक है। अब कमाने वाला ये है, अब इतना पैसा भी नहीं है, हम लोग परदेसी आदमी कहाँ तक करेंगे। वैसे आप क्या करते हैं काम? ठेली चलाते हैं, रिक्शा ठेली चलाते हैं सभी। भाई साहब यहाँ पे जितने मिलेंगे ना, सारे ठेली चलाने वाले मिलेंगे, मजदूरी है, ठेली सारे ठेली चलाने वाले मिलेंगे, सारे जितने। और आप पल्ली साइड से देखिए, सारे अपने अपनी पैसा से तिरपाल खरीद के ले आके, बांस बल्ली ले आके झुग्गी बनाए हैं। रात को 12 बजे ऊपर से भी बारिश हो रहा था, इतनी दिक्कत हो रहा है। सरकार की तरफ से ये 2-3 टेंट लगाया, अब बोल रहा है कि ले आके लगा दूंगा। 2-3 टेंट लगा के भाग गई, फिर दोबारा आई नहीं। 2-3 बार सामान ले आके यहाँ पे रखा, आई नहीं, तो फिर वहाँ झुग्गी में ले जाके रख दिए। अगर उस साइड की अगर बात करी जाए, हमारे सामने कैमरा से उधर दिखाने की कोशिश करें, उस तरफ टेंट नहीं है, वो अपना खुद गुजर बसर कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से वादे किए आते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है, लेकिन क्या है, क्या उनके वादे हैं या वो करते भी हैं? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। किसी को तो बताते हैं कि बस अड्डे में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मिलना चाहिए तो सबको बराबर ही मिलना चाहिए। ये 7 से 12 तीसरा पूछता है, ये 7 से 12 तीसरा पूछता के नीचे कुछ भी नहीं है। बस अड्डे के ऊपर हर कुछ है, पानी के लाइट उल्ट सब दे रखे हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं के घर में बाढ़ नहीं आई। हमारा घर में भी बाढ़ आई, हमारा सामान बर्बाद हुई, लेकिन सरकार ने हमें को कुछ नहीं दिया। यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, ना टेंट दिया ना कुछ दिया, ना वही सुबह शाम खाना ले के देते हैं, कुछ भी नहीं देते। बस लाइट फाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ये रोड की लाइट जलती है, ये लाइट है बस, और कुछ नहीं। आप लोगों को रात में इतना खतरा है, बसें चल रही हैं, बहुत सी हैं, रात में किस समय हादसा आया, कौन जिम्मेदार होगा? सर वो तो खुद है, खुद ऊपर वाले के भरोसे में, बस ऊपर वाले के नाम लेके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, बस मर जाए तो मर जाए, क्या करें। सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है यहाँ। अगर इतनी स्पीड गाड़ी चलती है, कहीं गाड़ी की ब्रेक फेल हो गया, आके घुस गया, क्या होएगा। क्या नाम भाई साहब आपका? सरमदास। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम भी ये रहते हैं। आपका क्या नुकसान हुआ देखा है इस बार? हमारे जी बस अपने ले आए थे, थैली उली ले आए थे, अपने तख्त एक ले आए थे, बस रह गया था यहाँ। रात में गया, अचानक पानी भर गया, बच्चे सबके लेके चले आए, बस हो गए, सामान सब डूब गया, सब बह गया सामान, सब जुगी था, जुगी भी सब बह गया, आपका जो भी सामान था? हाँ, सारे बह गया। वो खाली जुगी उगी था, वो भी टूट टाट गया, सारे चला गया। किराए पर रहते, इसी टेंट में रहते हैं, सामने रहते हैं? सामने रहते, पन्नी कृपा डाल के रहते हैं। ये आपने खुद डाला अपने आप? अपने लाए 1200 रुपये के पन्नी के लाए खरीद के, चोरी सी, तो अपने डाले, बांस बल्ली भी खरीद के लाए, तब रात में बनाए 12-1 बजे तक, बारिश हो रहा था ऊपर से, जब भी बनाए, बना सुना के रह रहे बच्चे लेके। सरकार कुछ नहीं कर रही दिल्ली? सरकार अभी कुछ नहीं दिया जी, वही सुबह सब खाना देने आता है, बस सुबह सब बांटता है खाना, बस वही लेते हैं, खाते हैं हम सब। तो आप लोग कैसे क्या जहाँ नहाते होंगे, पानी कहाँ से आता है? सर 4-5 दिन भर नहाते हैं, उसमें से टैंकर में से पानी देते नहाने के लिए, तो नहीं लेने देता नहाने के लिए, पीने के लिए नहीं देता है। इस डब्बे में, गड्ढे में से पानी लेके लाते हैं तो नहा लेते हैं। इस गड्ढे से पानी लाते हैं कहीं से साइड से, तो उसके बाद नहाते हैं।
पुलिस वाले नहीं भरने देता पानी, कहता है कि भाई पीने के लिए पानी, जलोट वाले जाते हैं पानी लेकर टंकर वाले, वो कहता भाई पीने के लिए नहाने के लिए नहीं पानी, नहीं भरने देता पानी, बता पियो और खर्चा मत करो, नहाओ मत। हम लोग गड्ढे में से पानी ला के नहा लेते, 3 दिन 4 दिन पानी में से नहाते हैं। क्या सरकार से मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करते हैं भाई हमें सुविधा चाहिए, खाने पीने के लिए थोड़ा सुविधा होना चाहिए, टंकर होना चाहिए पानी के। शौचालय दिया, 2 शौचालय दिया, उसमें लेडीज चले जाते हैं, इंसान जाता है, जा नहीं पाते, उसमें नंबर लगा रहता है सवेरे 3 बजे से। सबसे ज़्यादा सर यहाँ बिहार के लोग रहते हैं। बिहार के लोग रहते हैं। हाँ 3 दिन के बाद तो बोला है कि हाँ टेंट लगा दूंगा। 3 दिन अगर पहले आदमी मर जाए, सरकार को पहले इंतजाम करना चाहिए कि हाँ बाढ़ आ रहा है, यहाँ पे टेंट लगाना चाहिए। 3 दिन के बाद आके बोल रहे कि टेंट लगा दूंगा। अब सामान लेके आया और 2 टेंट लगा के 2 दिन भाग गई, ऐसे कोई काम नहीं करा। फिर दोबारा ले गया, फिर कह रही कि टेंट लगा दूंगा, फिर कह रहे कि गाड़ी में टेंट लेने गया, फिर सामान ले जाके आपस झुग्गी में डाल दिए। क्या करे, ऊपर से बारिश भी हो रहा था, थोड़ा बहुत बर्तन उर्तन बचा हुआ वो भी बिस्तर उस्तर ले आया था, वो भी सारा गिला हुआ। अच्छा, क्या स्वास्थ्य कर्मी की बात करी जाए, जैसे डॉक्टर हैं, अगर यहाँ पे कोई बीमार होता है तो क्या उसके लिए कुछ सुविधाएं नहीं है? कुछ भी नहीं है सर, एक गोली भी कैसे होता है यहाँ पे देखा नहीं है। जब से हम आए हैं बीमार पड़े हैं, बच्चे बीमार हैं। आप अगर झूठ बोल रहा तो जाके देखिए, सारे बुखार आ रहा है बच्चों को। ज़्यादा बुखार हाँ, क्या देखने नहीं आया? कोई नहीं है, बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे को दवाई दिलवा के ले आ रहा है, अभी बच्चे बीमार हैं। इतना गंदगी है, रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है, सोया नहीं जाता है, रात को भी डर लगता है, चोर भी घूमते रहते हैं इसमें आकर। बड़ी दिक्कत है, क्या करें हम, बड़ी परेशानी है, सोया नहीं है जब से आए हैं रोड पे, बड़ी परेशानी हो रहा है। एक तो क्या काम भी नहीं करते? काम भी करने नहीं जा रहे हैं, बच्चे छोड़ के कहाँ जाएं। रोड के मामला है, बच्चे कोई उठा के ले जाए, सामान ले जाए, थोड़ा बहुत सामान बर्तन उर्तन बड़ा है वो भी उठा के ले जाएगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमजद। अमित भाई, जिस तरह से बाढ़ आई है, देखा है एक तरह से गरीब लोगों को ज़्यादा तबाह कर दिया है, तो क्या अच्छा दिल्ली सरकार क्या सहायता कर रही है? सहायता कुछ भी नहीं करा अभी तक। वो खाना पीना आ रहा है बस, पानी दिया, यही सस्ता है बस। पानी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। हम लोग बोलने पड़ता है तब आता पानी, जब हम लोग बोलेंगे तब आएगा पानी। आता है, नहीं आता है तो पानी आता है, जब ख़त्म हो जाता है भाई पानी नहीं है तो आ जाता पानी। हाँ, खाना भी टाइम से आता है, हाँ खाना भी दे रहा है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। एक तरह से आप गरीब हैं, गरीब परिवार से आते हैं, आपका जो मतलब घर था आज बेघर हो गया, घर से सब डूब गया है, कागजात आपके, किस तरह से आपको दर्द हो रहा है? दर्द तो बहुत हो रहा भाई। हाँ, सब तो हमारा भी डूब गया, हम क्या करेंगे, कुछ भी बचा नहीं पाया। हाँ, बाल बच्चा लेके यहाँ पड़ा है, सब पड़ा है यहाँ पे। अब काम करने नहीं जा रहा हूँ, बाल बच्चा को क्या छोड़ के कहाँ कैसे जाएंगे काम करने, बताओ। बच्चा उठा कर कोई लेके चल जाएगा, हाँ कोई चोरी कर लेगा कुछ सामान। हाँ, इसलिए गया नहीं हम लोग काम पे, ऐसा खाली पीली बैठा है। हाँ, शिक्षा की बात करिए, बच्चे आपके पढ़ते थे लेकिन उनकी किताबें हैं वो सब सारी जहाँ डूब गई होंगी, लेकिन कैसे आप जाए स्कूल जाते हैं? स्कूल अभी तक भेजा नहीं है मैं मेरे बच्चा को, नहीं बच्चा को भी स्कूल नहीं भेजा ना, हम लोग काम पे जा रहा हूँ, ऐसा ही ठेली में पड़ा हूँ, जुग्गी में पड़ा हूँ, ऐसा ही रोड पे। हाँ, अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया है सरकार के द्वारा से, इसमें रात में खतरा रहता होगा, जैसे मतलब वाहन आते होंगे, तो क्या आपको किस तरह से ज़्यादा डर मतलब महसूस होता है? नहीं कहीं टैन तो लगा दिया, रहने जगह दिया रोड पे ही, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना पीना सब आ रहा है, टाइम पानी भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक पानी भरा है, जाने नहीं पाएगा। हाँ, जो भैंस वाला जा रहा है वो लोग का मकान ऊंचा है, इसलिए जा रहा है। ये जितना जुग्गी बस्ती वाला है ना, कोई भी जाने नहीं पाएगा। अभी 1-2 हफ्ता लग जाएगा, अभी पानी सबका भरा है। तो आपका जो काम था वो जहाँ चौपट हो गया, एक तरह मतलब बंद हो गया, काम तो नहीं चल रहा, कैसे जाएंगे हम लोग, बीवी बच्चा छोड़ के कैसे जाएंगे काम पे, बताइए आप। हम लोग तो जाने नहीं पा रहा है। सरकार की तरफ से आपके पास कौन देखने के लिए आया, क्या मदद मिली आपको? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है अभी तक। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। खाना पीना ये दे रहा बस, खाना पीना खाली? हाँ बस, कुछ भी अभी तक कोई नहीं दिया कुछ। एक तरह से जिस तरह से बाढ़ आई है, अब जो जलस्तर है यमुना का वो मतलब कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ
बीमारियां हैं वो पनप रही हैं। एक तरह से अगर आप बीमार होते हैं तो क्या यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध है नहीं आपकी? नहीं, बीमार तो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, डॉक्टर है हाँ, रोड पे ही गाड़ी के सब टाइम खड़ा है हाँ, वो इलाज करने के भी बैठा है वो लोग हाँ, वो तो सही है हाँ, बस। तो देख सकते हैं हमारे मोहसिन खान कैमरामैन से कहेंगे ये वो कैंप है, टेंट लगाया गया है, तो दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, यानी 1 पुस्ता से लेकर 3 पुस्ता तक कैंप लगा हुआ। आगे अगर बात करी जाए तो आगे भी कैंप लगा है। दूसरी तरफ जो कि लोग पन्नी डाल कर रह रहे हैं, उनको कैंप नहीं मिला है सरकार के द्वारा से, इनका ये आरोप है। लोग कैसे रह रहे हैं देखिए, बेचारे आज किस हालत में हैं। जो लोग अपने घर में रहते थे, 4 पैसे कमाते थे, लेकिन वो आज रोडों पे आ गए हैं। लोग कहते हैं ना कि रोडों पे आना यानी जो उनकी आमदनी है वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से, वही हाल हुआ है। दिल्ली में जिस तरह से बाढ़ आई है, यमुना का जल स्तर बढ़ा है, वो लोगों के लिए एक तरह से तबाही का जरिया बना है। यहाँ पर जल स्तर तो घटा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए दिन पे दिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हम आपको चलते हैं दूसरी ओर दिखाएंगे, जो लोग खुद पन्नी डालकर रह रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे, वो कैसे रहते होंगे, कैसे खाना उनको मिलता होगा, कैसा उनका रहन सहन है। आखिरकार उनका जो अगर बात करी जाए खाने पीने की लेके, हालांकि सरकार के द्वारा से दिल्ली सरकार है खाने पीने की चीज़ तो भेज रही है, लेकिन रहने सहने के लिए इनका ऐसे ही है, किस समय क्या हो जाए कोई पता नहीं है।